आज मैं हनुमान जन्म की पावन कथा का चौथा भाग कहने जा रहा हूँ। केसरी वानर कुंजर इसके पास आए और कहा कि हे मुनिवर, आपकी पुत्री अंजना में महान गुण है। आपकी पुत्री जब चाहे वानरी रह सकती है और जब चाहे वो मानवी रह सकती है, मानवी बन सकती है, नारी बन सकती है। वैसा ही कुछ मुझ में भी गुण है। मैं भी अपनी इच्छा अनुसार मानव या वानर के रूप में रह सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें। कुंजर ने कहा ठीक है, आपकी बात पर मैं विचार करूँगा। और फिर क्या क्या कुंजर ने क्या क्या तुरंत सुता को कुंजर तुरंत बुलाया, सुता को कुंजर तुरंत बुलायो, सारा समाचार बतलायो, सारा तुरंत कुंजर मुनि ने अपनी पुत्री अंजना को बुला लिया और कहा, बेटी, ये वानर राज केसरी हैं, ये सुमेरवीर के राजा हैं और इनमें महान गुण हैं, ये बहुत अच्छे हैं। आप जैसा ही इनमें गुण है, ये जब चाहे तब मानव रह सकते हैं और जब चाहे तो वानर बन जाएंगे। तो फिर क्या किया, अंजना ने केसरी को देखा और केसरी को पसंद कर लिया। फिर कुंजर ने अपनी पुत्री अंजना का विवाह केसरी के साथ कर दिया। अंजनी सुखपूर्वक अपने पति के साथ सुमेरगिर पर्वत पर रहने लगी। विवाह के 12 साल बीत गए, लेकिन कोई संतान नहीं। इस कारण अंजनी कठोर तपस्या करने लगी। अंजनी की कठोर तपस्या को देख करके महामुनि मतंग अंजनी के पास आए और अंजनी से बोले कि हे बेटी, यही कारण कठोर तप कीन्हा, यही कारण कठोर तप कीन्हा, पुत्री मोहि बताओ प्रवीणा, पुत्री मोहि। तो तुरंत धन्यवाद अंजनी ने क्या किया, जाने करी प्रणाम अंजनी सिर नाई, करी प्रणाम अंजनी सिर नाई, सुत सुख नहीं पावा मुनि राई, सुत सुख नहीं पावा मुनि राई। इसलिए हे मुनिवर, अंजनी ने कहा, हे भगवान, मैंने बहुत तपस्या किया कि मुझे पुत्र की प्राप्त हो जाए, लेकिन मेरी सारी तपस्या निष्फल हो रही है। मैं क्या करूं, मेरी तपस्या सफल नहीं हो पर मैं कैसे पुत्र को पाऊं। मेरी इच्छा कि एक मुझे सुंदर गुणवान विद्वान पुत्र मिले, तो क्या करूं हे भगवान, हे प्रभु, क्या करूं कि पुत्र है तुम्हें व्रत नाना, कठिन तपस्या कीन विधाना, कठिन तपस्या कीन विधाना। इसलिए हे मुनिवर, मुझे कोई आप पुत्र प्राप्ति का आसान तरीका बताइए। तपोधन मातंग ने अंजनी से कहा, बेटी, तुम वृषभाचल अर्थात वेंकटाचल पहाड़ पर जाकर के भगवान वेंकटेश्वर को प्रणाम करो, उनकी पूजा करो, और फिर वहीं पर आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान कर लो और वहाँ तीर्थ की ओर मुँह करके
वायु देवता को प्रणाम करना है, इससे तुम्हें अत्यधिक बलवान विद्वान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना बेटी, तुम अभी जाओ कहाँ, वृषभाचल अर्थात वेंकटाचल पहाड़ पर जाओ और वहाँ पर आकाश गंगा नाम का एक तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान करना और फिर तीर्थ को मुँह करके वायु देवता की पूजा करना। इससे तुम्हें बहुत ही सुंदर गुणवान योग्य विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजनी ने उनको धन्यवाद दिया, फिर वेंकटाचल पहाड़ पर चली गईं और जैसे ही अंजनी ने वेंकटाचल भगवान को प्रणाम किया, वेंकटाचल भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि हे पुत्री, तुम क्या चाहती हो। अंजनी ने कहा कि हे भगवान, मैं सद्गुणी पुत्र चाहती हूँ। वेंकटेश्वर अर्थात शिव भगवान, वेंकटेश्वर का नाम है शिव भगवान, वेंकटेश्वर शिव भगवान बोले कि हे बेटी, तू चिंता मत कर। क्या, मैं एकादश रुद्र से बनुवापकारा, देंगे तुमको पवन भी मधुर प्रसाद रसाल, मधुर प्रसाद रसाल, मधुर प्रसाद रसाल, पवन द्वारा जो पाओ पुत्र प्राप्ति आधार है, समझो झट खाओ। पुत्र होई बहुज्ञानी, पुत्र होई बहुज्ञानी, थोड़ी चिंता सब दीजे, होगी इच्छा पूरी, वचन निरो सुनी लीजे। अंजनी आकाश गंगा तीर्थ को पहुंची और जैसे ही वह नदी में उतरने लगी, तभी वायु का बहुत तेज झोंका आया। अंजनी की साड़ी उड़ने लगी। अंजनी को लगा कि मानो कोई उनकी साड़ी खींच रहा है और उन्हें बेइज्जत करना चाहता है। उन्हें उस गुप्त चाल पर बड़ा गुस्सा आ गया। वो क्रोध में भड़क कर बोली, अरे कौन है दुष्ट जो मेरी साड़ी खींच रहा है। अंजनी कहने लगी, हे दुष्ट, कौन है जो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या अंजनी कहने लगी, हे दुष्टा आत्मा, क्या है कौन नीचना लायक ये जो साड़ी मेरी खींच रहा। कौन नीचना लायक ये जो साड़ी मेरी खींच रहा, अपराध कर रहा जो भी है भावना गलत मन लिए हुए, छिप करके मुझसे खेल रहा, भावना गलत मन। अपराध कर रहा भारी है, अपराध कर रहा जो भी है, शमशन मुख मेरे वहाँ आ जाए। जिंदगी चाहता हो अपनी कदमों में मेरे गिर जाए, जिंदगी चाहता हो अपनी कदमों में मेरे गिर जाए। केसरी प्रिया अंजनी हूँ मैं, ना केसरी प्रिया अंजनी मैं हूँ मैं, ना गलत राह पर आऊंगी, देख
करके श्राप, अभी तुझको क्षण भर में भस्म बनाऊंगी। दे करके श्राप, अभी तुझको क्षण भर में भस्म बनाऊंगी। अरे कौन है दोस्त जो मेरी साड़ी खींच रहा है और मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? अरे तुरंत मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं उसे कठोर दंड दूंगी और श्राप दे करके उसे भस्म कर दूंगी। अचानक वहाँ पर तुरंत वायु देवता प्रकट हो गए और फिर हाथ जोड़कर सिर झुका करके वायु देवता अंजना से कहने कि हे देवी, क्या कहा? नहीं गुस्सा करो देवी, नहीं गुस्सा करो देवी, हमने कुछ बिगाड़ा है। नहीं भयभीत हो मन में, नहीं भयभीत हो मन में, सुरक्षित व्रत तुम्हारा है। किया इस वर्ष है तेरा, किया इस वर्ष है तेरा, मगर अदृश्य थी काया। किया संकल्प है मन से, किया संकल्प है मन से, मिले सुत प्राण प्यारा है। सभी गुण जन्म से पाए, सभी गुण जन्म से पाए, महातेजस्वी अरु जाने। चलेगा चाल मुझ जैसी, चलेगा चाल मुझ जैसी, बनेगा जग दुलारा है। अंजनी प्रसन्न हो गई और उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। फिर क्या हुआ? दर्शन पाकर अंजनी कियो पवन प्रणाम, उत्तम सुख दीजै मुझे बोली वचन राम। वायु जी कहने लगे सुनो अंजनी बात, बनकर तेरा पुत्र मैं करूं तुझे विख्यात। अंजनी पवन देव के दर्शन पा करके धन्य हो गई और उनको प्रणाम किया। वायु जी कहने लगे हे देव अंजनी माता, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हें सारे संसार में प्रसिद्ध दिला दूंगा। इसके बाद जब केसरी को अंजनी को मिला हुआ वरदान पता चला तो बड़े खुश हुए और प्राण प्रिया की वरदान प्राप्त का संवाद पाकर केसरी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन अंजनी पवन देव का ध्यान कर रही थी, तभी एक गधी यानी चील, एक गधा था चील, अपनी चोंच में पायस अर्थात खीर का एक टुकड़ा लिए हुए
आकाश में उड़ रही थी। अचानक ठंडी तेज हवा चलने लगी। गिरधी का शरीर जाड़े के मारे सिकुड़ने लगा। उस सिकुड़न के कारण गिरधी अर्थात चील की चोंच में जो पायस अर्थात खीर का टुकड़ा था वो चोंच से छूट करके नीचे की ओर गिरा और वो आकर के अंजनी के आंचल में गिरा। अंजनी ने उस पायस खीर के टुकड़े को पवन देवता का प्रसाद समझ करके उसे खा लिया और वह गर्भवती हो गई। चील की चोंच से जैसे ही पायस का टुकड़ा गिरकर अंजनी के आंचल में पड़ा, तुरंत गिरधी अर्थात चील मर गई और वो अप्सरा बन करके स्वर्ग को चली गई। भक्त जो है मुनिवर से कहते हैं कि हे मुनिवर बताइए ये गिरधी कौन थी और वो फिर मर करके तुरंत अप्सरा क्यों बन गई।